जय भारत। आज एक अहम विषय पर चर्चा होने से पूर्व सर्वप्रथम मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ जो आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज बड़े ही दुख का ये विषय है, ये सोचने को मजबूर करता है कि आज मेरे ही देश के लोग इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं और हम सभी अपने देश को टूटते हुए देख रहे हैं। आज हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है कि आज पहली बार ही नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि देश में धर्म पर भी राजनीति हो रही है, जातिवाद पर भी राजनीति हो रही है और वो राजनीति हो रही है जो पवित्र ग्रंथ को जलाने की बात कर रहे हैं। वो राजनीतिक नेता जो सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ को जलाने की बात कर रहे हैं, शायद वे भूल रहे हैं कि आज जो कुछ भी वो हैं वो उन्हीं की वजह से है। ये सबसे बड़ा विषय है और आज इसी चर्चा की वजह से आज सनातन धर्म को टूटते हुए देख करके इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुत प्रसन्नता पा रहे हैं। लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि आखिर राजनीति जो कर रहे हैं वो किन कारणों से कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियां बताइए, अपना विस्तार करिए, उपलब्धियां बता करके राजनीति करिए, अच्छी बात है कि कम से कम इस देश को मत तोड़िए। और इस विषय की बात नहीं है, ये लगातार कई दिनों से चलता हुआ देख रहे हैं। दुख है इस बात का कि धर्म और जाति पर राजनीति करने वाले लोग शिक्षा पर कब राजनीति करेंगे। बहुत ही गहनता के साथ इस बात को कह रहे हैं कि आज लगातार धर्म पर राजनीति चल रही है, जातिवाद पर राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति 29वें स्थान पर है शिक्षा की, लेकिन विधानसभा में बैठे 403 एमएलए, संसद में बैठे 80 सांसद ये राजनीति नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरता क्यों जा रहा है। सभी लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना की। इससे क्या होगा? इससे जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लगातार जातियां सुर्खियों में चल रही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, अरे अपने दस्तावेजों में जाकर के देखिए क्या वास्तव में तुम हिंदू नहीं हो। चाहे कोई भी हो हिंदू धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति के दस्तावेज में हिंदू धर्म लिखा हुआ है और फिर भी वो लोग हिंदू धर्म की बुराइयां कर रहे हैं। इससे किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं है। इसलिए इस्लाम धर्म के अनुयायियों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आज देखो हिंदू धर्म किस तरीके से टूट रहा है, देखो सनातन धर्म किस तरीके से टूट रहा है। मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ
कि अगर राजनीति करनी है, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ करके शिक्षा पर राजनीति करना सीखो और अपने इतिहास को पढ़ो। ये वही लोग हैं जो आज आपकी बात कर रहे हैं, जो आज हिंदू धर्म की बुराइयां कर रहे हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिनका समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में मचाया रखा, आतंक मचा करके जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में रखा, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में आतंक बना करके रखा है। हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि 22% से लेकर के लोग 22% लोग आज 78% लोगों पर हावी हैं। 70% से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ जिनको हिंदू धर्म में नहीं रहना है वो अपने जाति प्रमाण पत्र पे अन्य धर्म की शर्त ले ले। इससे बेहतर ये है कि कम से कम, मैंने आज तक किसी को ये नहीं देखा, कोई भी राजनीतिक दल के नेता को ये नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, किसी ने भी शिक्षा मजबूती की बात की हो। शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और उन्हें धर्म और राजनीति के चक्कर में, धर्म और जाति के अनुसार उन्हें राजनीति करना दिख रहा है। और जिस तरीके से ऐसा भी हो रहा है कि आज ही के दिन पुलवामा में जो हमला हुआ, आज ही के दिन जो पुलवामा में हमला हुआ उस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ और सरकार उसके खिलाफ देश में चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए और ये निवेदन चाहता हूँ सभी राजनीतिक दलों से कि ओछी राजनीति करना बंद कर दो। अगर राजनीति करना है तो हिंदुस्तान की शिक्षा की राजनीति करिए। जाति की बात का बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सरकार चाह रही है कि समानता का अधिकार हो और आप लोग सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चाहती है कि मेरा देश टूट जाए, कुछ मजबूरियां होती हैं देश को बचाने के लिए। आपको सरकार द्वारा 5 किलो का राशन दिया गया, तब आपने प्रसन्नता से लिया और थोड़ा पेट्रोल महंगा हो गया तो आप सरकार के विरोध खड़े हो गए। कोरोना काल में जो सरकार ने इतना किया शायद किसी अन्य देश ने इतना किया हो जितना भारत सरकार ने किया, इस जगह कोई भी होता। लेकिन यहाँ पर कम से कम पॉलिटिक्स ना करें, राजनीति ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान विश्वगुरु था, है और रहेगा, लेकिन मेरे देश के ही लोग इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सत्ता की भूख के कारण उनके दरबार पर जाकर के हाजिरी लगाते हैं जो कभी आपके दरबार पर नहीं आए होंगे। चर्चा का विषय है, लोग कहते हैं मुसलमान मेरा भाई है, इस्लाम मेरा भाई है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यही भाई का कर्तव्य होता है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में अपने भाई के ऊपर अत्याचार करे, लक्षद्वीप में अपने भाई के ऊपर अत्याचार करे, पंडिचेरी में अपने भाई के ऊपर अत्याचार करे, यहाँ तक कि दिल्ली में भी अपने भाई के ऊपर अत्याचार किया। इतिहास पढ़ करके देखो। और वो राजनेता बिल्कुल राजनीति ना करें जिन्हें अपना इतिहास पता नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास पता नहीं है। चंद वोटों के लालच में उनकी मज़ार पर जाकर के सर झुकाने का काम करते हो आप लोग। कभी उनसे भी बोल दो आप मेरे मंदिर में सर झुकाएं। कभी आपने सुना होगा, कभी आपने सुना है ऐसा कि चंद वोटों के लालच में इस्लाम धर्म के लोग हिंदू धर्म के कुछ नेताओं को अपनी मज़ार पर मत्था तक टिकवाने का काम करते हैं, मत्था तक टिकवा देते हैं। और सत्ता की भूखे राजनेता उनकी मज़ारों पे जाकर के मत्था टेकते हैं। कभी आपका भाई है, मैं मानता हूँ आपके भाई हैं,
तो भाई का भी कर्तव्य होता है कि अगर हम आपकी मज़ार पर मत्था टेक रहे हैं तो आप भी हमारे मंदिर पर मत्था टेकने का काम करिए। आज तक कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं नेता हुआ जिसने मंदिर पर जाकर के मत्था टेका हो। आप क्या बात करते हैं कि हम सब धर्मों को मानते हैं? कभी मुसलमान के नेता ने कहा कि हम मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म को मानते हैं? या किस मुसलमान नेता ने कभी ये कहा है कि मैं भी सभी धर्मों को मानता हूँ? सिर्फ आप लोग इसलिए मानते हो क्योंकि आपको सिर्फ वोट चाहिए, देश की तरक्की नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन चाहता हूँ कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। धर्म और जातिवाद की राजनीति बिल्कुल ना करें तो देश के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शिक्षा की राजनीति करें, देश आगे जाएगा। और जिसको भी इस चीज़ से हमें नफरत है और जिसको जो भी करना है वो करे, चाहे वो मज़ारों पर जाकर के मत्था टेके। ना मैं कभी मज़ार पे गया और ना कभी भविष्य में जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे धर्म और हमारे कुलगुरु ही हमारे पूजनीय हैं। कोई भी हो, ये वही लोग हैं जो चंद वोटों के लालच में अपने पिता को भी बदल देते हैं। कल तक हिंदू थे, जब समझ लिया कि सत्ता नहीं मिलेगी तो आज अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। इससे एक देश के बाहर एक संदेश जाता है कि देश में आंतरिक शिक्षा की कमजोरी है। जिस तरीके से हम लोग बाहर जाकर के कहते हैं कि भारत मेरा विश्व गुरु है, हम बाहर नहीं कह सकते क्योंकि भारत के लोग भारत को तोड़ रहे हैं। कभी सुना है कि अमेरिका के अंदर धर्म इतनी जोरों पे है जितना भारत में चल रहा है? जितनी धर्म की राजनीति भारत के अंदर है, कभी अमेरिका, स्विट्जरलैंड, किसी अन्य देश में देखी है इतनी राजनीति? मंदिर के ऊपर तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना रहे हैं तो वो कोई बात नहीं। अगर मंदिर की जगह पे हम लोग मंदिर बना दें तो बहुत बड़ी बात समझते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको हिंदू धर्म में नहीं रहना है, जिस धर्म में आपको जाना है उस धर्म की आपको स्वतंत्रता है, आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम हिंदू धर्म की बुराइयां ना करें। हिंदू धर्म की बुराई करने वाले लोग वो हमेशा वही राजनीति करते हैं जो कहा जाता है कि वो अपने पिता को भी बदल देते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपने हिंदू धर्म की ही बुराई कर रहे हैं, दूसरे धर्म का सम्मान कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो चंद वोटों के लिए कर रहे हैं। और उनके लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, कभी भी आपका सम्मान नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, आखिरी बार ये निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो में आखिरी बार मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि देश की अखंडता, देश की एकता के लिए धर्म और जातिवाद की राजनीति को छोड़ करके शिक्षा की राजनीति करने का काम किया जाए तो इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और देश को एक विश्व गुरु की तरफ ले जाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं निवेदन चाहूँगा कि पहले भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र ही बोला जाएगा, कोई अदर राष्ट्र नहीं बोला जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा देश पहले भी हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।